चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे उष्मागतिकी। उष्मागतिकी उसमें आगे डालो, आगे डालो। रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा में संबंध बहुत मेन है। बीटा में संबंध, ठीक। देखो समझो पहले, देखो मान लो कोई वर्गाकार वस्तु है, क्या जी? हाँ, स्टार्टिंग में इसकी लंबाई थी L, इसको मैंने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से इसकी लंबाई क्या वही रहेगी, थोड़ा बढ़ जाएगी। लंबाई नहीं मिले, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक। सुनो ना, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। अब ध्यान समझो यार, हो क्या रहा है इसमें। चलो तो मान लेता हूं, माना कोई वर्गाकार किसी वर्गाकार ठोस की भुजा प्रारंभ में यल है, डेल्टा टी टेम्परेचर, डेल्टा टी तापमान बढ़ाने पर, तापमान वृद्धि करने पर भुजा यल प्लस डेल यल हो जाती है, ठीक। बताओ भुजा कितनी हो गई थी, यल प्लस डेल यल। देखो यार, माना किसी वर्गाकार ठोस की भुजा प्रारंभ कितनी है, यल है, टेम्परेचर दिया गया, डेल्टा टी तापमान वृद्धि करने पर भुजा कितनी हो जाती है, यल प्लस डेल यल। अब तुम बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक। तो प्रारंभ में वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, प्रारंभ में वर्ग का क्षेत्रफल जो हमने तापमान नहीं बढ़ाया था, तो प्रारंभ में उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा ना जी। हमें लंबाई कितना माना इसकी, यल माना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर। किसी कोई डाउट नहीं। हमने उसकी लंबाई, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो क्या उसका क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा, उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, ठीक। तो प्रारंभ में था, तापमान वृद्धि करने पर क्षेत्रफल क्या होगा, तापमान में वृद्धि करने पर वर्ग का क्षेत्रफल
एकदम आराम से समझना, बहुत मेन चीज है, ध्यान से बोलना। पहले क्षेत्रफल ए था, हमने टेम्परेचर बढ़ा दी डेल्टी, और क्षेत्रफल बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा? डेल ए, डेल ए। यानी पहले क्षेत्रफल ए था, अब क्षेत्रफल क्या हो गया? डेल ए बढ़ गया। यानी नया जो क्षेत्रफल हुआ हो गया ए प्लस डेल ए। सही है, बराबर। लंबाई कितना तक हो जाएगी? पहले लंबाई एल थी, अब कितना बढ़ गई? पूरे क्या हो जाएगा इसका? भुजक होल स्क्वायर, भुजक होल स्क्वायर। भुजक कितनी हो चुकी है? भुजक कितनी हो चुकी है? दो नहीं, एल प्लस डेल एल हो चुकी है, भुजक बढ़ चुकी है। सही है, इसको ओपन करो। यहां तो यही है, ए प्लस डेल ए बराबर, इसको ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डेल का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू डेल एल। सही है, ये बताओ एक स्थान में लिख क्या सकते हैं? एल स्क्वायर, एक स्थान पे एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस डेल ए बराबर एल स्क्वायर। यहां से ए डेल एल छूट जाएगा, क्यों बताया गया था तुम्हारा? अरे भाई अगर लंबाई में 0.1 की वृद्धि हो रही है, बहुत ध्यान समझो, और 0.1 का 2 बार गुणा करोगे, 0.1 गुणे 0.1, 0.01, मतलब 100 का 1 भाग, बहुत कम, बहुत नगण्य वृद्धि हो रही है। तो मान लो इसको हम छोड़ देंगे, क्या करेंगे? छोड़ देंगे। एक बार लिख लो, एक बार लिख लो तुम, 2l डेल एल, कुछ कटा, कुछ कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या हो गया? हाँ, डेल एल अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म सही है, सूक्ष्म होने के कारण ठीक, छोड़ देने पर तो क्या बचेगा? बचेगा डेल ए बराबर क्या जी? क्या बचा? 2 इंटू एल इंटू डेल एल। समीकरण मान लो इसको एक, क्या मान लो? एक मान लो। अब हम लोग जानते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, मैंने सूत्र लिखवाया है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या लिखवा गया? बीटा बराबर डेल ए बटे ए इंटू डेल टी। याद आ रहा है ना? याद आ रहा है? बहुत ध्यान से ना, बीटा। ये बताओ डेल ए का मान कितना है? डेल ए का मान कितना है? 2 इंटू एल इंटू डेल एल बटे एक स्थान लिख कर सकते हैं हम एल स्क्वायर, एक स्थान लिखा है एल स्क्वायर इंटू डेल टी। एक एल से एल काट दो, काट दिया, तो कितना बचा? बीटा बराबर 2 इंटू डेल एल बटे एल इंटू डेल टी। अगर ध्यान से देखो ना, अगर बहुत ध्यान से देखो, यही है रेखीय प्रसार गुणांक। सूत्र देखो इसका, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर होता है डेल एल अपान एल इंटू डेल टी, यानी बीटा और क्या गया? बीटा बराबर 2 अल्फा। यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो होता है वह रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना होता है। ध्यान रखना, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या जी?
हाँ, क्षेत्रीय क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या? रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। ठीक, उतार लो इसको पूरा, उतारो। चलो आगे देखो, अगला है रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। जब हम आयतन की बात करेंगे तो टेम्परेचर देने पर उसकी क्या बढ़ेगी जी? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बढ़ेगी। ठीक, बताओ यहां पर वर्गाकार भुजा होगी, यहां पर घनाकार भुजा होगी? घनाकार, घनाकार। माना किसी घनाकार ठोस की भुजा प्रारंभ कितनी है? यल। रुक जाओ, रुक जाओ, थम जाओ। डेल्टा टी तापमान वृद्धि करने पर भुजा कितनी हो गई? यल प्लस डेल एल हो जाती है। हाँ, यहां पर क्या हो जाएगा तब? गामा। सही है, चलो आगे देख। अब क्या लिखोगे? यहां पर जहां क्षेत्रफल घन हो गया तो क्या निकालोगे? आयतन। क्या निकालोगे? घन का आयतन। जहां जहां क्षेत्रफल है आयतन निकालना पड़ेगा, और जहां जहां वर्ग क्या लिखोगे? वहां पर घन। ठीक, चलो तो देखो, घन का क्या जी? आयतन। क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो प्रारंभ में घन का आयतन, तो प्रारंभ में घन का आयतन हम लोग क्या लिखेंगे? बी बराबर यल का क्यू। तापमान में वृद्धि करने पर क्या? घन का जी आयतन क्या हो जाएगा? बोलो। बी प्लस डेल वी बराबर लंबाई यल प्लस डेल का क्यू, आयतन बी क्यू। ठीक, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? तो बी प्लस डेल वी बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी कोष्टक में ए प्लस बी। बी और लिखा पड़ते हम लोग, बी बाई एल क्यूब प्लस डेल भी बराबर एल क्यूब प्लस डेल एल का क्यूब प्लस 3 गुणा करो एल स्क्वायर डेल एल प्लस 3 एल डेल एल का। अभी बताया था मैंने, डेल का स्क्वायर हो क्यूब वैल्यू बहुत छोटी आएगी। ये तो 0.1 वृद्धि हो रही है, फिर उसका स्क्वायर कर रहे हो, वैल्यू और छोटी होती जा रही है, और छोटी हो जाएगी। तो डेल एल अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण क्या लिखेंगे? छोड़ देने पर। सही है कि डाउट है कुछ? नहीं। तो ये बेचारा और ये बेचारी छूट जाएगी, साथ में रहना जरूरी है। टिक्का लगे। चलो 3 एल स्क्वायर डेला समीकरण नंबर क्या? गुणा में है, पूरा छूट गया, पूरा 0 हो गया।
जब पूरा जीरो पूरा खत्म हो गया, जीरो गुणा किसी का भी जीरो। हमको निकालना है आयतन प्रसार गुणांक। अब बताओ आयतन प्रसार गुणांक बराबर होता क्या है? आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर क्या होता है? डेल भी बटे वी डेल टी। सही है। डेल भी का मान दिया है 3 L² डेल एल बटे भी का मान दिया है L³ इंटू डेल टी। गामा निकल रहा है, गामा कुछ कटा, क्या कटा? 2 ठो 3 ठो 2 ठो कट गया। गामा बराबर क्या आने वाला है? 3 टू बटे बताओ किसका मान है? यही तो है रेखीय प्रसार। चलो गामा बराबर 3L। सही है। चलो यानी क्या निष्कर्ष निकला? जो आयतन प्रसार गुणांक होता है 3 गुना होता है। ठीक। आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक क्या जी? रेखीय प्रसार गुणांक का क्या गुना होता है? 3 गुना होता है। उतारो कब हो रहा है इसको? आगे ना हो। रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और बोलो मत आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया, ध्यान रखना। IMP है। ठीक। बताओ ये देखो अल्फा व बीटा में संबंध क्या होता है? सबका ध्यान इधर। ठीक। बीटा बराबर क्या होता है? 2 अल्फा। अल्फा व गामा में संबंध गामा बराबर 3 अल्फा। सही है। क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? बीटा पर अल्फा बराबर 2 लिख सकते हैं। 2/1 भी लिख सकते हैं। यानी ये हो गया। अच्छा मैं इसमें नीचे लिख रहा हूं, यानी बीटा संबंधे अल्फा में लिख सकता हूं 2 संबंधी। ठीक। आगे देखो अल्फा व गामा में संबंध तो अल्फा व गामा में क्या होता है? गामा बराबर क्या होता है? 3 अल्फा। बताओ तो गामा बटे अल्फा क्या लेगी? 3/1। सही है। चलो क्या हो जाएगा यहां पर? गामा संबंधे अल्फा 3 संबंधे 1 लिख सकता हूं ना। और समीकरण 1 और 2 देखो क्या मतलब निकलेगा। चलो ठीक। ये बताओ दोनों कॉमन क्या है? दोनों कॉमन अल्फा है। क्या जी? अल्फा। हम लिख सकते हैं यहां पर क्या? बहुत ध्यान देना चीज को।
बीटा अल्फा गामा। बीटा और अल्फा में क्या रेशो दिया है? बीटा अल्फा में क्या दिया? जो संबंध है एक। गामा और अल्फा में क्या दिया है? अच्छा, हमको लिखना है अल्फा और गामा में संबंध। चलो मैं इसको चेंज करूं, गामा अल्फा में ना, तो अल्फा और गामा में क्या होता है बताओ? एक संबंध है, तीन हो जाएगा। नहीं समझे भैया? अगर गामा का मान 3 है, अल्फा का मान 1 है, तो मैं इसको बढ़ा दिया। अल्फा का मान है तो गामा का मान कितना हो गया? 3 हो गया। अब बताओ, तो अल्फा और गामा के संबंध कितना हो गया? एक संबंध है 3। ऐसे अब इसको हल करना है, ठीक? तुम पहला बार सीख रहे हो। यहाँ कुछ नहीं है ना? अगर यहाँ कुछ नहीं है तो बगल वाली संख्या लिख लो। बगल वाली संख्या, बगल में कौन है? यहाँ कुछ नहीं है ना? बगल वाली संख्या, बगल वाली संख्या, बगल वाली सामने सामने पूरा कर लो। 3 का नाम, एक का नाम, जो का नाम हमको निकालना है अल्फा बीटा। अल्फा मान कितना है? बीटा मान कितना है? गामा मान कितना है? तो अल्फा बीटा गामा का संबंध होता है? बहुत ही मेन है, बहुत ज्यादा मेन है। कई बार कंपटीशन एग्जाम पूछा गया है, कई बार, ठीक? रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है? तो एक संबंध, दो संबंध है, बहुत ही मेन है। बता लो उसका पूरा ऐसे, ठीक?